हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हार्ट। तो पहली वीडियो में आपने देखा होगा मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सबको बिल्कुल एक स्टोरी की तरह बताया है। अगर कोई एक बार 10 मिनट की वीडियो देख लेगा ना तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। इस तरह से बताया है। अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इधर आई बटन ये कॉर्नर में आया हुआ है, इसको क्लिक करना और वीडियो आ जाएगी। ओके, तो अभी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट। इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या होता है? माइनस प्लस आ जाते हैं, जैसे -5 -4 -3 -2 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। रेशनल नंबर क्या होता है? P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाए। इसमें एग्जाम्पल दिए थे मैंने लास्ट टाइम, √2, √3, √5, पाई एंड लास्ट एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको 0.1011011101110। तो आप बोलेंगे पाई कैसे इरेशनल हो गया? पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और 22/7 क्या हो गया? P अपॉन Q की फॉर्म में, और Q नॉट इक्वल टू भी 0 नहीं है। फिर पाई को हम इरेशनल क्यों बोल रहे हैं, रेशनल क्यों नहीं बोल रहे? तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस वीडियो को आप देखते रहिए एंड तक। तो मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ, लाइक टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब ख़त्म कर देना किसी चीज़ को, ख़त्म। टर्मिनेटिंग यानी कि एग्जांपल होगा जैसे 10 डिवाइड बाय 5, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 2। तो क्या हो गया? टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे आपका 15 डिवाइड बाय 4, ये क्या हो जाएगा आपका? 15 डिवाइड बाय 4, 15 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा आपका 3.75। तो यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है। टर्मिनेट यानी कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 हो चुका है। तो रिमाइंडर 0 होगा तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर। अभी नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? जिसमें रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फिर जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट तक आगे जाता रहेगा। अभी जैसे √2 होता है, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। हम यहीं तक यूज़ करते हैं, लेकिन ये वैल्यू आगे तक जाती रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और टर्मिनेटिंग ख़त्म हो जाएगी कुछ स्टेप चलने के बाद, और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो अभी रिकरिंग क्या होता है? रिपीटिंग, जैसे ही कोई नंबर रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल 10 डिवाइड बाय 3, तो क्या आ जाएगा? 3.3333333। तो ये क्या हो गया? ये अपने आप को रिपीट कर रहा है 3 को बार बार। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 3.3 बार, यानी कि जो यहाँ पर 3 है
वो रिपीट कर रहा है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग के। नेक्स्ट पेज। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये एग्जांपल लिए हैं, इनमें क्या होगा, हम चेक करेंगे ये रेशनल है या इरेशनल है। तो रेशनल नंबर चेक कैसे करते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। तो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, 3142675 डिवाइड बाय, ये पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया और Q नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये नंबर रेशनल है। इस एग्जांपल को लेते हैं। ये क्या कर रहा है, ये रिपीटिंग है, और रिपीटिंग कितना पार्ट कर रहा है, 2727। तो हमने क्या किया, 1.27 बार। अब हम इस नंबर को चेक करेंगे कि P अपॉन Q की फॉर्मेट में आ सकता है या नहीं। तो चेक करते हैं। लेट्स से मैंने x इज इक्वल टू 1.272727। अभी मैंने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू, जब भी 100 की हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 127, तो 127.2727। अभी 127.2727 को हम कैसे लिख सकते हैं, 126 प्लस 1.272727, और ये हमने क्या लेट किया था, ये x, तो 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x, फिर 100x, ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, 126, 100x माइनस x 99x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, तो ये नंबर रेशनल है। सिमिलर वे में इसको चेक करते हैं। लेट्स से x इज इक्वल टू 0.333। तो मैंने क्या किया, हाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे 10 से मल्टीप्लाई करनी है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है। तो जितने डिजिट के ऊपर बार होगा, यहाँ पर कितने डिजिट के ऊपर बार था, 2 डिजिट, तो मैंने 2 जीरो से मल्टीप्लाई की। यहाँ पर कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब जैसे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 3.333। ये कितने भी 3 हो सकते हैं, क्योंकि बार है ना, तो पता नहीं नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है जाके। तो अभी क्या हो जाएगा, हम इस 3 को कैसे लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.333, और ये मैंने क्या लेट किया था, x, सो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x, ये इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा, पर 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, और ये P अपॉन Q की फॉर्मेट में आ गया। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया और ये हो गया रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर अगर पॉइंट में गिवन हो तो आप डायरेक्टली कैसे पता करोगे कि वो रेशनल नंबर है या नहीं। तो रेशनल नंबर क्या होगा, ये क्या था, टर्मिनेट, तो ये कौन सा केस हो गया आपका, टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 है।
और ये कौन सा केस है, ये 2 7 2 7 2 7 2 7, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हो रहा है कभी भी, नॉन टर्मिनेटिंग। सेम केस ये है 0.33333, पता नहीं कहाँ तक गया है, ये भी कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर पॉइंट में अगर गिवन हो तो आप कैसे पता करें कि रेशनल नंबर है या नहीं है, तो डायरेक्टली रेशनल नंबर की कंडीशन होगी आइदर टर्मिनेटिंग, या तो डायरेक्ट टर्मिनेटिंग हो, ये वाला केस टर्मिनेट होगा यहाँ पे ख़त्म, और क्या हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग के भी क्या है साथ में, ये इम्पोर्टेंट याद रखना है इसको, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, रिकरिंग। रिकरिंग क्या होता है, रिपीट, टर्म रिपीट हो रही है, और रिपीट क्या हो रही है, यहाँ पे 2 7 2 7 2 7 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 3 3 रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या फिर रिकरिंग हो, या फिर डायरेक्ट टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, ये दोनों केस, तो आपका रेशनल नंबर होगा। तो अभी हम बात करते हैं जो एग्जाम्पल थे इरेशनल में, क्या था पाई। एक बात आप याद रखना, पाई नॉट इक्वल टू 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी हम यूज़ नहीं करते, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जो पाई की वैल्यू है, पाई को अगर आप 7 से 22 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3.141592653585 एंड सो ऑन। तो अभी इस केस को आप चेक करिए, ये क्या है, कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ख़त्म नहीं हो रहा है तो क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या चीज़ है इसमें, क्या कोई ऐसा पेयर है जो बार बार पेयर हो या सिंगल नंबर हो जो सेम पैटर्न दे रहा हो, जैसे पैटर्न आपको 0.3 में मिल रहा था, 0.333, इसमें सेम नंबर रिपीट हो रहा था, जैसे आपको 0.2727 में 27 रिपीट हो रहा था, तो इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। सिमिलर केस ये है आपका, इसमें क्या है, ये भी कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ख़त्म नहीं हो रहा है तो क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। और देखो कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, यहाँ पर 10 है, फिर क्या हुआ 110, फिर 110, फिर क्वाड्रिपल 40, तो इसमें क्या हुआ ये भी नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये हो गया आपका दोनों नंबर इरेशनल। तो इरेशनल की कंडीशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और रेशनल की मैं बता चुका हूँ पहले ही, फिर भी आप रिपीट कर लेना। रेशनल में क्या होगा, अगर पॉइंट में गिवन हो तो या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा, इसमें रिपीटिंग ख़त्म नहीं हो रहा होगा और रिपीट कर रहा होगा। इसका एग्जांपल अब दे चुका हूँ मैं, जैसे कि यही सेम 3.3333, तो ये 3.3 बार, क्योंकि इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने बता चुका हूँ, अगर पॉइंट में नंबर आपको गिवन हो पॉइंट में, तो रेशनल और इरेशनल नंबर कैसे चेक करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है
तो एक फेवर मेरे लिए भी, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड। अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी समझ में आ सके, क्योंकि अगर आप पढ़ाई को बांटोगे नहीं तो हमारा देश जो है इंडिया, ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आज भी लिटरेसी रेट बहुत कम है। और ये तो सिंपल एक सब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो बेसिक नॉलेज है। अगर बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तो आगे क्या करोगे। अगर किसी घर का बेस ही कमज़ोर है तो वो घर कभी आगे नहीं बन सकता, बन भी गया तो गिर जाएगा। तो प्लीज़ शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड एंड थैंक यू।